श्री साई राम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ है रहीम के दोहे। इसके दूसरा भाग, रहीम के दोहे, इसका दूसरा भाग। रहीम के दोहे के पहले भाग में हमने पाठ का विवरण को जान लिया था। अब हम देखते हैं रहीम के दोहे इसके दूसरे भाग में गृह कार्य के लिए दिए हुए प्रश्नों के उत्तर और पाठ के बाद में आने वाले सभी अभ्यास कार्यों को आज हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, गृह कार्य, गृह कार्य, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गृह कार्य के लिए हमने आपको कुछ प्रश्न दिए थे, उसी को देखते हैं। पहला प्रश्न था, सुजान लोग संपत्ति क्यों संग्रह करते हैं? सुजान लोग संपत्ति क्यों संग्रह करते हैं? उसका उत्तर इस तरह है। उत्तर, सुजान लोग दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। सुजान लोग क्या करते हैं? दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। दूसरा प्रश्न है, चंदन के पेड़ से कौन लिपटे रहता है? चंदन के पेड़ से कौन लिपटे रहता है? उत्तर है, चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहता है। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहता है। तीसरा प्रश्न, रहीम किसका तिरस्कार न करने के लिए कहते हैं? रहीम किसका तिरस्कार न करने के लिए कहते हैं? उसका उत्तर देख लीजिए। उत्तर है, रहीम छोटे और साधारण लोगों को तिरस्कार न करने के लिए कहते हैं। रहीम छोटे और साधारण लोगों का तिरस्कार न करने के लिए कहते हैं। चौथा प्रश्न है, कौन अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं? कौन अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं? उसका उत्तर इस तरह है, बड़े लोग अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। बड़े लोग अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। देखिए, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। रहीम ने सज्जनों के बारे में क्या कहा है? सो उदाहरण समझाइए। देखिए, रहीम ने सज्जनों के बारे में कहा है कि सज्जन लोग दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। रहीम ने सज्जनों के बारे में क्या कहा है? रहीम ने सज्जनों के बारे में कहा है कि सज्जन लोग दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। दे उदाहरण, जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। जैसे पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर हो, नदियाँ हो, अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी तरह सज्जन लोग संपत्ति अपने लिए संग्रह नहीं करते, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए संग्रह करते हैं, संपत्ति का संग्रह करते हैं। दूसरा प्रश्न है, रहीम ने भुजंग के उदाहरण से क्या कहा है? रहीम ने भुजंग के उदाहरण से क्या कहा है? उसका उत्तर इस तरह है, जैसे भुजंग चंदन के पेड़ को लिपटने से पेड़ को विष व्याप्त नहीं होता, उसी तरह बुरे व्यक्तियों के संपर्क से सज्जन व्यक्तियों को कुछ प्रभाव नहीं होता। भुजंग के उदाहरण से रहीमदास जी ने क्या कहा है? जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहने पर सांप का विष चंदन के पेड़ को व्याप्त नहीं होता, उसी तरह बुरे व्यक्तियों के संपर्क से सज्जन व्यक्तियों को कुछ प्रभाव नहीं होता। छोटे लोगों के महत्व को रहीम ने कैसे व्यक्त किया है? तीसरा प्रश्न है, छोटे लोगों के महत्व को रहीम ने कैसे व्यक्त किया है? देखिए, इसका उत्तर इस तरह है। रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है? रहीमदास जी क्या कहते हैं? बड़े लोगों को देखकर
छोटे लोगों का, साधारण लोगों का तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। चौथा प्रश्न है, हीरे के बड़प्पन को रहीम ने कैसे बताया है? हीरे के बड़प्पन को रहीम ने कैसे बताया है? उसका उत्तर देखिए। हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्राएं हैं? हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्राएं हैं? इसी तरह बड़े लोग न ज़्यादा बोलते हैं न ही अपनी प्रशंसा करते हैं। हीरा कब कहता है कि मेरा मूल्य लाख मुद्राएं? ऐसा नहीं कहता हीरा। इसी तरह बड़े लोग अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। अनुरूपता। अनुरूपता किसे कहते हैं? पहले इसे हम जान लेते हैं। पहले पद का दूसरे पद के साथ जो संबंध होता है ना, पहले पद का जो संबंध दूसरे पद के साथ होता है, उसी के अनुरूप में तीसरे पद को चौथा पद लिखना है। उसी के अनुरूप में तीसरे पद को चौथा पद लिखना है। देखिए, तरु, तरु पेड़, यानी तरु का अर्थ पेड़ दिया गया है। तरु का अर्थ पेड़ दिया गया है। तो तलवार, खड्ग, तलवार का अर्थ है खड्ग। अब देखिए, दूध, खीर। दूध अगर खीर है तो भुजंग सांप। भुजंग को क्या कहते हैं? सांप कहते हैं, है ना। मोल, मोल दाम। मोल क्या है? दाम है। तो बोल, उसके अनुरूप में बोल वचन। बोल को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। काज, काज का अर्थ कार्य है। काज का अर्थ कार्य है। तो संपत्ति का अर्थ दौलत। संपत्ति का अर्थ है दौलत। जोड़कर लिखिए। तरुवर, तरुवर फल नहीं खाते हैं। पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। सज्जन लोग संपत्ति का संग्रह अपने लिए नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए कदापि नहीं करते, दूसरों के भलाई के लिए, परोपकार के लिए करते हैं, है ना। देखिए, तो फल, तो पेड़ को देखकर हमें वही सीखना है। चंदन पेड़ लिपटे रहत भुजंग। भुजंग यानी सांप क्या करता है? चंदन के पेड़ को लिपटे रहता है। देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। देख बड़ेन को लघु न दीजिए। बड़े लोगों को देखकर हमें छोटे लोगों का अपमान नहीं करना है। हीरा लाख टका मम मोल। हीरा कब कहे? लाख मुद्राएं मेरा मोल है, नहीं कहता, है ना। हीरा लाख टका मम मोल। अब देखिए, इन शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अलग अलग अर्थ में लिखना है। वर, वर किसे कहते हैं? वरदान। वरदान को भी वर कहते हैं। इसे भगवान का वर मिला है, कहते हैं ना हमें। वर यानी वरदान। वर किसे कहते हैं? दूल्हा। जो ब्याह करने के लिए, शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार होता है, उसे कहते हैं दूल्हा। उसे भी वर कहते हैं। वर वधु कहते हैं ना, वर वधु। इस तरह अलग अलग अर्थ है, वरदान और दूल्हा। अब देखिए, सर, सर यानी माथा। अपने माथे को हम सर कहते हैं। तो मुखिया को भी क्या कहते हैं? सर जी कहते हैं। सर जी कहते हैं ना, सर कहते हैं, सर जी कहते हैं मुखिया। पर, पर का अर्थ है दूसरे लोग, दूसरे लोग। परोपकार कहते हैं ना हम, दूसरों के लिए उपकार, परोपकार। तो पर का अर्थ है दूसरे लोग। पर का और एक अर्थ है ऊपर। पर का अर्थ है ऊपर। पेड़ पर बंदर है ना। पर यानी ऊपर। जान, जान का अर्थ है प्राण। जान चली गई अंदर, अंदर से प्राण चले गए, प्राण चले गए। जान, जान का और एक है समझ। कुछ जान लिया तुमने, तुम्हारे दिमाग में कुछ जान लिया तुमने, तो कहते हैं ना, तुमने क्या जाना है, यानी समझ, तुमने क्या समझा है। प्राण का, जान का अलग अलग अर्थ है, प्राण और समझ। अब देखिए, इन शब्दों को अर्थ चुनकर लिखिए। इन शब्दों का हमें क्या करना है? अर्थ लिखना है। पवन, पवन यानी हवा, वायु। पावन, पावन, पवन अलग है, पावन अलग। पावन का अर्थ होता है पवित्र। जो पवित्र होता है उसे पावन कहते हैं। दिन, दिवस। दिन यानी दिवस। सुबह के जो 12 घंटे हैं ना, उसे हम दिन कहते हैं। रात के 12 घंटे को हम रात्रि कहते हैं। दिन और रात्रि दोनों मिलकर एक दिन बनता है। दीन, दीन अलग है,
दीन यानी कि पवन अलग है, पावन अलग है, दीन अलग है, दीन अलग है। मात्रा दीर्घ हो तो दीन, दीन का अर्थ होता है दरिद्र, दीन यानी दरिद्र। कीर्ति, कीर्ति यानी यश। अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ है आशा, कुछ अपेक्षा करना औरों से, दूसरों से कुछ अपेक्षा करना, यानी दूसरों से कुछ आशा करना, इच्छा करना। कृति, कृति यानी रचना, कृतियाँ यानी रचनाएं। उपेक्षा, उपेक्षा करना यानी तिरस्कार करना, छोटे और गरीब लोगों की उपेक्षा हमें नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कृपाण, कृपाण का अर्थ है कटार। जो सरदार जी लोग होते हैं ना, हमेशा अपने साथ कृपाण रखते हैं। कृपाण का अर्थ होता है कटार। पंजाबी भाषा में पंजाबी लोग कृपाण का शब्द उपयोग करते हैं, तलवार को क्या करते हैं, कृपाण का शब्द उपयोग करते हैं। कृपाण का अर्थ होता है कटार, कटार यानी तलवार। देखिए कृपण, कृपण किसे कहते हैं, कंजूस। जो कंजूस होता है, जो समय समय आने पर खर्च नहीं करता है, हाँ, उसे कहते हैं कंजूस। देखिए तुकांत शब्द, तुकांत शब्द लिखिए। तो एक पद में, एक वाक्य में, किसी वाक्य में जो अंतिम जो शब्द होता है ना, हाँ, अंतिम शब्द अगर दोनों जगह एक ही तरह के हो तो उसे कहते हैं तुकांत शब्द। देखिए पान, सुजान। पान में तुकांत शब्द है न, सुजान में तुकांत शब्द है न। कुसंग, भुजंग। कुसंग में तुकांत शब्द कौन सा है, ग। भुजंग में तुकांत शब्द है ग। डारी, तलवारी। री, री तुकांत शब्द है री, री। देखिए बोल, मोल। ल, ल तुकांत शब्द है। शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पे अशुद्ध रूप दिया गया है, इसे हमें क्या करना है, शुद्ध रूप में लिखना है। शुद्ध रूप में अशुद्ध रूप को बदलना है। देखिए रुवतर, रुवतर, रुवतर को हमें क्या करना है, तरुवर। रुवतर का शुद्ध रूप है तरुवर यानी पेड़, वृक्ष। गजम्भु, गजम्भु, गजम्भु को हमें शुद्ध लिखना है भुजंग। क्या होता है उसका शुद्ध रूप, भुजंग होता है। वातरिल यानी तलवारी। देखिए प्रतिक्रु, प्रतिक्रु को हमें शुद्ध करना है प्रकृति, प्रकृति। कात हिजरप, कात हिजरप, इसे हमें शुद्ध करने पर क्या होता है, परकाज हित, दूसरों के हित के लिए, परकाज हित। तो आज का पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। जय साई राम।